भारत के अंबेडकर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंबेडकर गुमनाम में खो गए। कौन थे पाकिस्तान के अंबेडकर? कौन थे पाकिस्तान संविधान सभा के पहले अध्यक्ष? कौन थे पाकिस्तान के पहले श्रम और कानून मंत्री जो दलित जाति से थे? उन्हें पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए? आज उनकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वासुदेव, आपका इस चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, यदि आप पाकिस्तानी हैं तो इस वीडियो से दूर रहें और भारतीय हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। खासतौर पर दलित वर्ग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरा आप सबों से आग्रह होगा कि हर एक दलित तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो इस वास्तविकता से रूबरू हो सके। 1945-46 के दशक में भारत में दलितों के दो बड़े चेहरे थे। इसमें पहले थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे डॉक्टर जे.एन. मंडल अर्थात जोगेंद्र नाथ मंडल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र अर्थात मुंबई से थे और जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल से थे। दोस्तों, मैं बात करूंगा जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो कांग्रेस के मेंबर थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन जब कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को निष्कासित कर दिया तो जोगेंद्र नाथ मंडल इस घटना से क्षुब्ध हो गए और उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। जिन्ना के प्रति उनका बहुत ही विश्वास था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिन्ना का जिन कब निकलेगा और कब उनकी लुटिया डुबो देगी। 1946 में भारत को आजाद कराने की समस्या तो थी ही, अंग्रेजों से छुटकारा पाने की तो समस्या थी, लेकिन दलितों के लिए उससे भी बड़ा समस्या था स्वर्ण ब्राह्मणों से, स्वर्ण हिंदुओं से छुटकारा पाना। बंगाल की बात करें तो बंगाल में अधिकतर जमींदार ब्राह्मण जाति के थे अथवा कास्ट जाति के थे और वहां पर अधिकतर जो किसान थे वो शूद्र थे या फिर मुसलमान थे। यही जो है उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। वो चाहते थे कि जमींदारों से शूद्रों को, मुसलमानों को छुटकारा मिले। उनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी थी। जोगेंद्र नाथ मंडल चांडाल जाति से ताल्लुक रखते थे। चांडाल जाति जो है हिंदू धर्म के चातुर्ण वर्ण व्यवस्था से बाहर था, उसे पंचम वर्ण में रखा गया था। लेकिन बाद में ब्राह्मणवादियों ने उन्हें चंडाल जाति का दूसरा नामकरण कर दिया और उसका नाम रखा गया नमोशूद्रा। नामशूद्र अर्थात नमोशूद्रा को चंडाल जाति से नमोशूद्रा में कन्वर्ट करके उसे हिंदू धर्म के चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र जाति में अर्थात दलित जाति में रख दिया गया। इनका जन्म 29 जनवरी 1904 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदयाल और माता का नाम सत्या। इनके पिताजी एक किसान थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ घर में हो या ना हो, लेकिन उनका बेटा पढ़ेगा। इसी सोच के तहत अपने बेटे को उन्होंने स्कूल में दाखिला करवाया था। उसके बाद इनके चाचा जो निसंतान थे, उन्होंने इनका पढ़ाई लिखाई का बोझ अपने सर पर ले लिया। इनका सोच था कि स्वर्ण हिंदुओं के बीच में शूद्रों को रहने से इनका विकास नहीं होगा। पाकिस्तान इनको बहुत ही अच्छा विकल्प दिख रहा था। उनका मानना था कि भारत में दलित जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार से मुसलमान भी अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि दलित पाकिस्तान में चले जाएं तो उनका जो है बहुत वहां पर मान सम्मान मिलेगा, उनके हितों की रक्षा होगी। ये लोग कभी भी जो है लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन्ना का जिन जब निकलेगा तो स्थिति भयावह हो जाएगा। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहले संविधान सभा का बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्षता जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को सौंपा था। अर्थात जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरे दिन फिर से जब बैठक हुई तो पुनः जिन्ना को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तानी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन पाकिस्तान में यदि आप इसकी चर्चा करेंगे, पाकिस्तान के किताबों में ढूंढेंगे तो कहीं भी जोगेंद्र नाथ मंडल आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के ऊपर काफी विश्वास रखते थे। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था कि अब हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, अब सभी इस देश के नागरिक होंगे और सभी नागरिक इस देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे।
मंडल साहब के जीवनी के बारे में जानना सभी के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री आज फिर से दोहराई जा रही है। जब मंडल पाकिस्तान जाने का निर्णय ले रहे थे, उस समय बाबा साहब ने उन्हें चेताया था कि पाकिस्तान जाना दलितों के लिए कदापि भी उचित नहीं है। वहां उनके साथ भेदभाव होने की संभावनाएं भारत से कई गुना अधिक है। लेकिन जोगेंद्र मंडल ने उनके बात को नकार दिया। उनके बातों को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान जाने का फैसला उन्होंने लिया। जोगेंद्र नाथ मंडल के दिमाग में ना जाने कौन सा भूत सवार था कि वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। उनका मानना था कि पाकिस्तान में जो दलित है वो ज्यादा सुरक्षित है, विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन हुआ इसके विपरीत। दलितों की स्थिति भयावह होती चलेगी। जैसा कि हम जानते हैं, अगर पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें जो वर्तमान में पाकिस्तान है, तो विभाजन के समय वहां पर कुल जो है 12% हिंदू रहते थे, जो आज घटकर 1.7% हो गए। और अगर तत्कालीन पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की बात करें जो आज बांग्लादेश है, तो वहां पर हिंदुओं की आबादी जो है वो लगभग 22% था, जो आज घटकर 8% रह गया। जोगेंद्र नाथ मंडल का कुछ गलतियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहली गलती उनकी ये थी कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती उनकी यही थी। मुस्लिम लीग किसी भी तरह से पाकिस्तान बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग एक धोखेबाज पार्टी थी। मुस्लिम लीग का एक ही उद्देश्य था, पाकिस्तान को बनाना, जिसके लिए चाहे कितना भी नुकसान किसी का हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं था। खास तौर पर जिन्ना और जिन्ना के कुछ कट्टरपंथी सहयोगी थे, जो दूसरों को आग में झोंक कर खुद बड़े कुर्सियों पर काबिज होना चाहते थे। इसी के तहत जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल से हाथ मिलाया था और उन्हें लालच दिया था कि आप हमारे यहाँ आइए, आपको बड़ा से बड़ा पद दिया जाएगा, और झांसे में आ गए जोगेंद्र नाथ मंडल की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, बांग्लादेश का एक जगह है सियालहेट। वो सियालहेट जो है वो भारत के असम में था। असम में लगभग 60% हिंदू और 40% मुसलमान रहते थे। जिन्ना चाहता था कि सियालहेट जो है पाकिस्तान में चला जाए, लेकिन भारत के लोग कदापि नहीं चाहते थे। अब उस जिन्ना ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि सियालहेट के लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने वहां पर जनमत संग्रह कराया। और जब वहां पर जनमत संग्रह होने लगा तो जिन्ना ने मंडल को कन्विंस किया कि आप वहां पर दलितों को बोलो कि वो सभी पाकिस्तान के पक्ष में वोट दें। और मंडल चले गए सियालहेट। सियालहेट में दलितों की जनसंख्या बहुत थी। उन्होंने दलितों को कन्विंस किया कि सभी पाकिस्तान के पक्ष में वोट दीजिए, और दलितों और मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग कर दिया, जिसके कारण सियालहेट जो है पाकिस्तान में चला गया। जोगेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा में पहुंचाया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि जब भारत में संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो भारत में उस समय कांग्रेस ने दलितों के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया, और कांग्रेस के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह भी कह दिया था कि संविधान सभा के हमने दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं। अब देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर कैसे संविधान सभा में पहुंचते हैं। अब उनके लिए चुनौती था कि वो संविधान सभा में कैसे पहुंचे, और यह समस्या जो है बहुत ही गंभीर था, बहुत ही बड़ा था। यदि वो संविधान सभा में नहीं जाते तो दलितों के हितों की रक्षा, पिछड़ी के हितों की रक्षा, महिलाओं की हितों की रक्षा नहीं हो पाती। इसी बीच जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बंगाल बुलाया और बोला कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ से चुनाव। जोगेंद्र नाथ मंडल खुद जो है वो जयसूर से चुनाव लड़े और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खुल्ला से चुनाव लड़ाया। खुल्ला से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारी मतों से जीतकर संविधान सभा में पहुंच गए। लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि जब जयसूर और खुल्ला जो है बांग्लादेश में चला गया, तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई ये तो पाकिस्तान के व्यक्ति हैं, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारतीय संविधान सभा में नहीं। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर लंदन गए और वहां पर अंग्रेजों से बात किए। तब अंग्रेजों ने पंडित नेहरू से कहा कि भाई
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में ले लो, नहीं तो आपको आज़ादी मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बंबई का एक जगह है पुणे में कांग्रेस के एक बड़े नेता M.R. जैन से नेहरू ने इस्तीफा दिलवाया और वहां से फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े और भारी मतों से चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुंचे। जिन्ना मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था, वह दुष्ट था, उसको मात्र सत्ता की भूख थी। उस सत्ता की भूख के लिए किसी को भी कुछ करवाने के लिए तैयार था। इसी के तहत पाकिस्तान को बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन प्लान उन्होंने तैयार किया था। डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत नोआखली में भारी दंगा प्लानिंग के तहत लगाया। जब नोआखली में दंगा भड़क गया तो जिन्ना जोगेंद्र नाथ मंडल के पास पहुंचा और उन्होंने कहा, आप दलितों को कन्विंस करें कि वो हिंदुओं का साथ ना दें। और यही हुआ। जिन्ना के झांसे में जोगेंद्र नाथ मंडल आ गए और तीसरी गलती फिर से वहां पर उन्होंने दोहरा दिया। जोगेंद्र नाथ मंडल घर घर गए नोआखली और उसके आसपास के क्षेत्रों में और दलितों को कन्विंस किया कि आप हिंदुओं के पक्ष में न लड़े, मुसलमानों के विरुद्ध हथियार न उठाएं, जिसके कारण सबसे अधिक हिंदू मारे गए। ये सबसे बड़ी और तीसरी भूल थी जोगेंद्र नाथ मंडल की। 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा पत्र लिखा। काफी लंबे चौड़े लिखे गए इस्तीफा पत्र में जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा पत्र में लिखा, विभाजन के बाद 5 लाख हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। मुसलमानों के द्वारा हिंदू वकीलों, हिंदू व्यापारियों, हिंदू दुकानों के बहिष्कार के बाद आजीविका के लिए पलायन कर रहे हैं। हिंदुओं द्वारा बेचे जाने वाले सामान की पूरी कीमत मुसलमान नहीं दे रहे हैं। हजारों महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। पूर्वी पंजाब में 1 लाख पिछड़ी जाति के लोग थे, उनमें से बड़ी संख्या में बलपूर्वक इस्लाम में तब्दील कर दिए गए हैं। मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें 363 मंदिरों और गुरुद्वारों पर मुसलमानों ने कब्जा जमाकर उनमें कुछ को कसाई खानों और कुछ को होटलों में तब्दील कर दिया है। मुझे जानकारी मिली है कि सिंध में रहने वाली पिछड़ी जाति की पूरी संख्या को जबरन मुसलमान बना दिया गया। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हिंदू धर्म मानने के अलावा इनकी और कोई गलती नहीं है। गोपालगंज में एक मुस्लिम महिला की झूठी शिकायत पर दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के घरों को जला दिया गया है। वहां पर लोगों को बहुत पीटा गया है। एक गर्भवती महिला को इतना पीटा गया कि उसका गर्भपात सड़क पर ही हो गया। कलेशरा और उसके आसपास के हिंदू गांवों पर सेना, पुलिस और स्थानीय लोगों ने हमला किया। हजारों लोगों की हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। मैंने जब कलेशरा का दौरा किया तो देखा कि 350 घर खंडहर में बदल चुके हैं, आसपास नरकंकाल पड़े हुए हैं। और आगे वो लिखते हैं, मैंने 9 दिनों तक ढाका प्रवास के दौरान मैंने नारायणगंज और चटगांव का दौरा किया। नारायणगंज और चटगांव की पटरियों पर निर्दोष हिंदुओं की हत्या ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। 20 फरवरी को बरिशाल पहुंचा। यहाँ की घटना से मैं चकित रह गया। बड़ी संख्याओं में हिंदुओं को जला दिया गया, महिलाओं से बलात्कार हुआ। मादा पाशा के जमींदार के घर में 200 लोगों की मौत हुई और 40 घायल थे। मुलादी में सैकड़ों नरकंकाल देखे जिसे कुत्ते और गिद्ध नोच रहे थे। वहां पुरुषों के हत्याओं के बाद लड़कियों को आपस में बांट लिया गया। राजपुर में 60 लोग मारे गए। बाबूगंज में हिंदुओं की सभी दुकानों को लूटकर आग लगा दिया गया। पूर्वी बंगाल के दंगों में 10,000 लोग मारे गए। मेरा दिल पिघल गया और मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आया था? तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए वो लिखते हैं, मैं अब और झूठ और दिखावे को अपने ऊपर थोप नहीं सकता। आप इस्लामिक स्टेट बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए आप यह पद किसी को भी दे सकते हैं। मंडल तो भारत चले आए, लेकिन लाखों हिंदू दलितों को तिल तिल मरने के लिए वहीं छोड़ आए, जो उनके कहने पर पाकिस्तान बनाने में सहयोग किए थे, जो आज भी तिल तिल मर रहे हैं और नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान को बनाने में जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अर्थात अगर हम उन्हें फाउंडर फादर ऑफ पाकिस्तान कहें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान आज देशद्रोही मानता है।
जब पाकिस्तान से जोगेंद्रनाथ मंडल भारत वापस आ गए तो भारत में आकर वहां पर हो रहे हिंदुओं पर, दलितों पर अत्याचारों का जिक्र किया, जिसके बाद पाकिस्तान में उन्हें गद्दार कहा जाने लगा, उन्हें देशद्रोही कहा जाने लगा। यह सिला दिया है पाकिस्तान ने जोगेंद्रनाथ मंडल को। कि दुखद कहानी पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।